नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी बड़े ही जबरदस्त ढंग से कर रहे होंगे। आज की वीडियो दोस्तों जो हम लेकर के आए यूपी पीछे से और आरओ को मद्देनजर रखते हुए फोकस करके हमने दोस्तों आज की वीडियो हमने बनाई है। कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा दोस्तों, कल की वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो चर्चा की थी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं सारे सवालों की चर्चा कल की वीडियो में हमने दोस्तों की थी। और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं अगला टॉपिक जो हमारा है संविधान की अनुसूचियां दोस्तों। तो आप थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे पहले से ही कि आज हमारी वीडियो कौन सी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना देर की आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि जब हमारा संविधान बना था दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8 दोस्तों। कितनी थी? संविधान में अनुसूचियां थी 8, मगर जैसे जैसे संसद के सदस्यों को लगा कि नहीं अब इसमें थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, इसका क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत है, तो इनकी संख्या दोस्तों वर्तमान समय में हो गई है 12। कितनी दोस्तों हो गई है? 12। तो पहला सवाल आपसे ये एग्जाम में पूछेगा, जब संविधान बना तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो कितनी थी? 8, और वर्तमान समय में कितनी है? 12। अब चलिए दोस्तों हम सभी अनुसूचियों से बनने वाले प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पहली अनुसूची की दोस्तों। पहली अनुसूची बहुत बार एग्जाम में पूछता है पहली अनुसूची में क्या है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी जो देश का संविधान होता है, लोग रहते हैं कहाँ रहते हैं? भूमि पर, जमीन पर, है ना। और जमीन से क्या बनते हैं? राज्य बनते हैं ना। तो पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों? आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्योंकि आप जानते हैं अर्थ बिना सब व्यर्थ, और अर्थ माने पैसा भी होता है और अर्थ माने पृथ्वी भी होती है। क्लियर है? तो जब तक अर्थ नहीं होगा तो किसी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में क्या है? कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा है कि दूसरी अनुसूची में क्या है, या इनको कालानुक्रम में लगाने के लिए भी दे देता है या फिर इनको सुमेलित करने के लिए भी दोस्तों दे देता है। दूसरी सूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, जो विभिन्न पदाधिकारियों को जो वेतन और भत्ते दोस्तों दिए जाते हैं। माफ कीजिएगा थोड़ा सा मार्कर हमारा गिर गया। हाँ दोस्तों, दूसरी सूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते। अब समझ में आया भाई, वेतन तो दे रहे हैं, भत्ते दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये संघ में जो जितने भी वेतन और भत्ते पदाधिकारियों के होते हैं वो कितने? बहुत ज्यादा होते हैं। तो सोचने में आया कि ऐसा ना हो कहीं ये सब लोग भ्रष्टाचार करने लगे, तो कहा कि चलो भैया इनको शपथ दिला देते हैं। क्या दिला देते हैं? शपथ ग्रहण, ताकि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करें, संवैधानिक जो नियम कानून है उनको ये लोग नेग्लेक्ट दोस्तों ना करें। तो क्लियर है? तीसरी सूची में क्या है? शपथ ग्रहण। क्लियर है दोस्तों? भ्रष्टाचार ना करें इसलिए तीसरे में कहा इनको भैया शपथ दिला दो। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची की दोस्तों। चौथी अनुसूची में दोस्तों दिया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्लियर दोस्तों? चौथी सूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पूछेगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? तो अब मुस्कुरा करके आंसर दीजिएगा कि भैया चौथी अनुसूची में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची जो है दोस्तों, ये अनुसूचित जाति। किससे दोस्तों? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, ठीक है, के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों? एससी एंड एसटी के प्रशासन से संबंधित है आपकी पांचवी अनुसूची। अब बात कर लेते हैं छठी अनुसूची की दोस्तों। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें दोस्तों 4 राज्यों का जिक्र है छठी अनुसूची में। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका असम, दूसरा मेघालय, तीसरा आपका त्रिपुरा है, और चौथा दोस्तों आपका
मिजोरम है। चौथा कौन सा है? मिजोरम है। इन राज्यों के प्रशासन से संबंधित दोस्तों है, इन राज्यों में जो जनजातियां रहती हैं उनके प्रशासन से संबंधित है आपकी छठी अनुसूची। कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें 4 राज्यों को दोस्तों शामिल किया जाता है। फिर आती है दोस्तों 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या है? तो इसमें संविधान की दोस्तों 3 अनुसूचियों का जिक्र है। एक है आपकी संघ, दूसरी है राज्य और तीसरी है समवर्ती। इनमें 3 सूचियों में दोस्तों विषय दिए गए हैं। संघ का मतलब है कि ऐसे विषय जिन पर जो है केंद्र ही कानून बना सकती है। जैसे अगर कोई रक्षा से संबंधित कोई मामला है, न्यायपालिका से संबंधित कोई मामला है, डाक व्यवस्था से संबंधित मामला है, बैंकिंग से मामला है ना, तो ये सारे किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे दोस्तों? संघ। दूसरे नंबर आपका राज्य सूची आती है दोस्तों, यानी ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्यों के विधानमंडल को है, यानी राज्यों को दोस्तों है। ठीक है, तो वो अधिकार किसके कार्य क्षेत्र में जाएंगे? राज्य के। और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो दोस्तों दोनों के कार्य क्षेत्र में आते हैं, कि जिसके लिए कानून दोस्तों आपका राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, तो उसको किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में दोस्तों जिक्र है राजभाषाओं का। किसका? राजभाषाओं का जिक्र है। क्लियर है? जब संविधान बना दोस्तों तो उस समय राजभाषाओं की संख्या थी 14 और आज के समय में दोस्तों है 22, यानी कितने की बढ़ोतरी हो गई? +8। कितने की? +8। सवाल पूछेगा कि राजभाषाओं का जिक्र संविधान की किस अनुसूची में है दोस्तों? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का जिक्र है। और जब संविधान बना उस समय कितनी थी? 14 और अब कितनी है? 22। क्लियर दोस्तों? चलिए 9वीं अनुसूची की हम चर्चा कर लेते हैं। 9वीं अनुसूची। अब दोस्तों जितनी भी हम अनुसूची आपको बताने जा रहे हैं ना, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए आप। ये संविधान मूल संविधान में नहीं थी, इनको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों? तो 9वीं अनुसूची दोस्तों संबंधित है भूमि सुधार से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और जो प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो 9वीं अनुसूची थी वो 1951 में जोड़ी गई थी। क्लियर है दोस्तों? सवाल पूछेगा 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो भूमि सुधार से है। कब जोड़ी गई? जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है? तो इसका संबंध है दल बदल से। दल बदल से ये कब दोस्तों जोड़ी गई थी? तो इससे भी बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं कि 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये दोस्तों आपका 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन था आपका, और ये आपका हुआ था 1985 में। ठीक है, 1985 में आपके संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल का मतलब ये होता है कि अगर किसी मान लीजिए कोई जो विधायक है वो बीजेपी से जीत करके आए, अब सोचिए हम कांग्रेस की सदस्यता ले लें, तो जब तक वह त्याग पत्र नहीं देगा अपने पद से तब तक सदस्यता नहीं ले सकता। या फिर उस दल के अगर मैक्सिमम आधे से ज्यादा सदस्य छोड़ करके नई पार्टी बना लेते हैं या किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तब उसे वैध माना जाएगा, अन्यथा उसे वैध नहीं माना जाएगा। तो आपसे सवाल पूछेगा दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11 नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों। 11वीं अनुसूची भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज खासकर ग्राम पंचायत से संबंधित है दोस्तों। ये आपका 73वां संविधान संशोधन था और ये कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, किस समिति के अनुशंसा पर? तो LM सिंघवी समिति दोस्तों, याद रखिएगा, LM सिंघवी समिति की अनुशंसा पर दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और आपके संविधान में दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची की। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 11वीं आपकी ग्राम पंचायत से है तो 12वीं किससे है? नगर पंचायतों से दोस्तों। किससे है? नगर पंचायतों से। ठीक है, और ये 73वां है तो इसमें एक जोड़ दीजिए,
ये आपका 74वां था और ये भी कब हुआ 1992 में ही। तो ये दोस्तों 12वीं अनुसूची थी आपकी और कुल 12 अनुसूची थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंत में बस एक ही मेरा निवेदन है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट हमें ऐसे ही देते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद।